नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विवेक शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल शुक्ला सभी में। साथियों, आज हम भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने वाले एक महान ग्रंथ की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। वह ग्रंथ जो भगवान शिव का इस जनमानस से परिचय करवाता है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, जिनकी सर्वोच्च सत्ता है, जो सकल विश्व की चेतना है और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के आधार हैं, जो साक्षात त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, तपस्या का स्तंभ हैं एवं वात्सल्य और करुणा का सागर हैं, और जो साक्षात शिव हैं, जो परम कल्याणकारी हैं। भगवान शिव जो मात्र एक पौराणिक देवता ही नहीं अपितु वे सर्वदेव प्रधान हैं और सभी धर्मशास्त्रों में महामंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं संसार का संहारक कहकर उनका स्तुतिगान किया है तथा श्रुतियों ने शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व तथा ईश्वर के भी ईश्वर कहकर उनका स्तुतिगान किया है, जो स्वयं कल्याण स्वरूप हैं और कल्याण प्रदाता हैं। भगवान शिव के इस कल्याणकारी स्वरूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष जो आत्म कल्याण चाहते हैं, ऐसे साधक एवं समस्त अस्तित्वधारी साधक एवं चर अचर सबके लिए परम कल्याणकारी है, मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक है। शास्त्रानुसार सभी इनकी उपासना करके अपने आप को धन्य मानते हैं, चाहे फिर वो देव हो या मानव, ऋषिमुनि हो या महर्षि हो या महान योगी या गंधर्व या स्वयं ब्रह्मा हो या साक्षात विष्णु हो, सभी अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसे भगवान शिव का इस जगत से परिचय कराने वाले महान ग्रंथ श्री शिव महापुराण के बारे में विस्तार से आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिए। साथियों, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। इनमें ये पुराण भगवान शिव के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके रचयिता स्वयं भगवान वेदव्यास जी हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो शिव भक्ति पर आधारित है तथा इसमें 24,000 श्लोक हैं। इस पुराण को खंडों में विभक्त किया गया है जिन्हें संहिता नाम दिया गया है, जैसे विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व और वायु संहिता उत्तर। साथियों, श्री शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का परिचय प्राप्त होता है। शीश पर गंगा और चंद्रमा जीवन एवं कला को दिखाते हैं, तो वहीं शरीर पर भस्म मृत्यु या इस जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाती है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति निरंतर चलते हुए, चंद्रमा की भांति शनय शनय बढ़ते हुए और बाद में घटते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। श्री शिव पुराण के प्रारंभ में इसका महात्म्य प्रकट किया गया है। इस प्रसंग में चंचला नामक पतिता स्त्री की कथा आती है, जो शिव पुराण सुनकर स्वयं तो सद्गति प्राप्त करती ही है, साथ ही अपने कुमारगामी पति को भी मोक्ष का साधन बनती है। इसके बाद पूजा व उपासना की आराधना की समस्त विधि बताई गई है। साथियों, विद्युषर संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा का महत्व, दान का महत्व, शिव की भस्म और रुद्राक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी बताई गई है। इसके साथ ही अर्जित धन के सही उपयोग के बारे में इस संहिता में बताया गया है। व्यक्ति की जीवनचर्या पर प्रकाश इस विद्युषर नामक संहिता में डाला गया है। साथियों, नंबर 2 पर है रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव जी के समस्त जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। इसमें नारद मुनि की कथा आती है, सती जी की समस्त कथा आती है, फिर माता पार्वती जी का शिव जी से विवाह का वर्णन आता है, साथ ही कामदेव पर तीसरे नेत्र से प्रकोप की कथा आती है। शिव पुत्रों के अजन्म का विवरण के साथ ही पृथ्वी परिक्रमा की कथा यहाँ मिलती है। शंखचूड़ वध का वर्णन यहीं मिलता है। शिव पूजा से उनकी प्रसन्नता का विवरण भी हमें रुद्र संहिता में मिलता है। अगला है शतरुद्र संहिता। यहाँ पर भगवान शिव की विभिन्न अवतारों की उत्पत्ति और लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है। प्रारंभ में महादेव के 5 अवतारों से परिचय कराया गया है, जैसे आज्ञोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान, और विभिन्न कल्पों में भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी को षष्ठी रचना के लिए प्रेरित करने के बारे में इस संहिता में हमें बताया गया है। शतरुद्र संहिता के 2वें अध्याय में शिव जी को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों का वर्णन हमें यहाँ पर
मिलता है, जैसे सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पाशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन्हीं अष्टरूपों में प्रकृति के पंच महाभूत अधिष्ठित हैं। अगला है कोटि रुद्र संहिता। यहाँ पर कल्याणकारी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन हमें विस्तार से मिलता है, जैसे सोमनाथ सौराष्ट्र में, मल्लिकार्जुन श्रीशैल में, महाकालेश्वर उज्जैन में, ममलेश्वर ओमकारेश्वर में, केदारनाथ हिमालय में, भीमेश्वर डाकिनी में, विश्वनाथ काशी में, त्र्यंबकेश्वर गौतमी घाट पर, वैद्यनाथ परल्या में, रामेश्वर सेतुबंध में, नागेश्वर दारुक में और घुसमेश्वर शिवालय में स्थित है। इसी संहिता में भगवान शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी हमें मिलता है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महत्व के संदर्भ में व्याघ्र व सत्यवादी मृग परिवार की कथा आती है। साथ ही भगवान केदारेश्वर के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नरनारायण के दर्शन से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के बारे में हमें कोटि रुद्र संहिता में विस्तार से बताया गया है। अगला है उमा संहिता। साथियों, इस संहिता में भवानी पार्वती जी से संबंधित समस्त कथाएं व उनकी लीलाओं का वर्णन हमें विस्तार से मिलता है। चूँकि माँ पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं, इसलिए वो भगवान शिव का ही स्वरूप है। इसलिए इस संहिता में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महत्व प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं प्रकट हो जाती है। श्री शिव महापुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है और अज्ञान के नष्ट होने से सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इस संहिता में विभिन्न पापों का वर्णन करते हुए किस पाप से कौन सा नरक मिलता है व उसका क्या प्रायश्चित है, इसके बारे में सविस्तार यहाँ पर बताया गया। अगला है साथियों कैलाश संहिता। यहाँ पर ओमकार के महत्व का वर्णन सविस्तार हमें मिलता है। साथ ही योग का संपूर्ण उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ से हम विधि पूर्वक शिवोपासना सीख सकते हैं। नंदीश्राद्ध, ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। गायत्री जप का महत्व व वेदों में 22 महावाक्य के अर्थ भी हमें यहाँ पर विस्तार से समझाए गए। अगला है वायु संहिता। इसके 2 भाग मिलते हैं, पूर्व और उत्तर। दोनों भागों में पाशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग, शिव जी के ध्यान का महत्व विस्तार से हमें बताया गया है। शिव के सगुण व निर्गुण रूप की विवेचना करते हुए शिव एक ही हैं जो चराचर जगत के देवता हैं और समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस विषय को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो साथियों, ये तो है भगवान शिव से संबंधित शिव महापुराण के बारे में थोड़ा सा प्रयास, और ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।